क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो जोसेफ फॉरियर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फॉरियर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हेमरेजिक डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलाया जाता है? हेमरेजिक डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेमरेजिक डेंगू ज्वर जो है एडीज एजिप्टाई के द्वारा फैलाया जाता है। ऑप्शन नंबर एडीज एजिप्टाई इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, आपसे पूछा गया है एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? एंटीबॉडीज का निर्माण हमारे शरीर में किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एंटीबॉडीज का निर्माण हमारे शरीर में लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके लिए, प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक कौन से हैं? अगर आसपास प्रदूषण है तो आपके लिए सूचना के आधार पर किनको देखकर पता चल जाएगा कि आसपास प्रदूषण है? तो लाइकेन और मॉस जो होते हैं ये प्रदूषण के विश्वसनीय सूचक हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लाइकेन एंड मॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा रोग जो है ऑप्शन नंबर विषाणु के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विषाणु इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न आपके लिए है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को ऑलेरीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ऑलेरीकल्चर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का मतलब क्या होता है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का मतलब क्या होता है? तो शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का मतलब होता है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, कोबरा सर्प का विष कहां होता है, कैसा होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कोबरा सर्प का विष जो है इनमें से किस प्रकार नुकसान पहुंचाता है? तो कोबरा सर्प का विष जो है तंत्रिका विषी होता है, तंत्रिका तंत्र को निष्फल कर देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कोबरा सर्प का विष तंत्रिका विषी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की कौन सी रश्मियों का, कौन सी किरणों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा जरज। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, उज्ज्वल सफेद किरणों का राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता कितने समय के लिए सुरक्षित रखते हैं? मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता कितने समय के लिए सुरक्षित रखते हैं? तो 90 मिनट के लिए सुनिश्चित रखते हैं। ऑप्शन नंबर 90 मिनट इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, अंगोरा ऊन की प्राप्ति इनमें से किससे की जाती है? अंगोरा ऊन की प्राप्ति जो है इनमें से किससे की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा शशक अथवा बकरे की प्रजाति से जो है अंगोरा ऊन की प्राप्ति की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित श्वान उपजातियों में से कौन सा भौंकने में असमर्थ है? इनमें से कौन से कुत्ते की वो प्रजाति है जो भौंकने में असमर्थ है? तो राइट आंसर, डिंगो प्रजाति के कुत्ते जो हैं भौंकने में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि इनमें से किसमें पाई जाती है? बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि इनमें से किसमें पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कपास में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि जो है कपास में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके लिए, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन कैसे करती है? मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन कैसे करती है? तो मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन उसी दर से करती है जिस दर पर हृदय स्पंदन करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा H5N1। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा H5N1 वायरस जो है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किसके बीच स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्राचीन नगर तक्षशिला जो है निम्न में से किसके बीच में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन नगर तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके लिए हेरोडोटस के विवरण से भारत के किस अन्य देश के साथ संबंधों का पता चलता है। हेरोडोटस के विवरण से भारत के किसी कौन से अन्य देश के साथ संबंध का पता चलता है। तो भारत का ईरान से संबंधों का पता चलता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाह में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दे दी थी। इनमें से कौन वह विदुषी थी जिन्होंने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दे दी थी। तो इन्होंने गार्गी थी ये। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। गार्गी जी ने वाद विदुषी इन्होंने वाद विवाह में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में चार्ल्स विल्किंस ने अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। तो मानव ने सर्वप्रथम जो है चावल का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर चावल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या हुआ करते थे। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या हुआ करते थे। तो शिकार। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्राचीन अभिलेखों में से कौन सा खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु संरक्षित करने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 100 गौरा ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि प्राचीन अभिलेखों में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु संरक्षित रखे जाने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। इनमें से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो राइट आंसर हो जाएगा मणिग्राम। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मणिग्राम जो था प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस से संबंधित है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में हेरोडोटस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खरोष्ठी लिपि इस प्रश्न का सही उत्तर है। दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया था। महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया था। तो गुप्त काल में यह स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था। तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो पंचतंत्र का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि जी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा नाट्यशास्त्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी लिपि जो है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। इनमें से मानवों की वो कौन सी प्रजाति है जो नवीनतम मानव समझा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी क्रो-मैग्नन मानव जो है नवीनतम मानव प्रजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है।
तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए चाल्कोलिथिक एज जो है ताम्र पाषाण युग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कौन सा वर्ष होगा? यह आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कल वाले वीडियोस भी आपको मिल सके। पर डे क्योंकि वीडियो अपलोड होते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करें अपने ग्रुप में, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके